हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू YS स्टडी सेंटर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कल हमारी जो रीजनिंग की क्लास हुई थी, तो उसमें मैंने आपको रीजनिंग की जो टॉपिक मैंने बताया था आपको, सिटिंग अरेंजमेंट या बैठक व्यवस्था हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसी बैठक व्यवस्था को मैंने कल आपको थ्योरी बताई थी कि बैठक व्यवस्था में किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं आज आप उसको रिकॉल करा देता हूं आपको कि क्या क्या मैंने आपको समझाया था। तो जो लोग नए अगर इस पर जुड़े चैनल पर, तो आप इस क्लास को देख के भी समझ सकते हैं। तो देखो, हमने बैठक व्यवस्था में क्या पढ़ा था कि बैठक व्यवस्था में मेनली दो प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं हमारे। एक तो बंद बैठक व्यवस्था से आते हैं क्वेश्चन, और एक हमारे खुली बैठक व्यवस्था से आते हैं। बंद बैठक व्यवस्था में मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी आकृति जो चारों ओर से क्या है, हमारी बंद है। और एक खुली बैठक व्यवस्था का क्या मतलब है कि जो खुली हुई है आकृति, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो खुली बैठक व्यवस्था में हमारे क्वेश्चंस पूछ लेगा आपके जो पंक्तियों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। हमने देखा कि नॉर्थ टू साउथ बिठाने के लिए बोल देगा, वेस्ट टू ईस्ट बिठाने के लिए बोल देगा, या दाएं से बाएं बिठाने के लिए बोल देगा। तो इस प्रकार से आपके जो क्वेश्चन है वो खुली बैठक व्यवस्था में बनते हैं। बंद बैठक व्यवस्था में हमारे किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको कोई आकृति दे देगा जो बंद होगी, जैसे कि हमारा वृत्त हो गया, वर्ग हो गया, आयत हो गया, अष्टभुज हो गया, षटभुज हो गया। जितने व्यक्तियों को उसे बिठाना होगा वो उस प्रकार से आपको क्या देगा, आकृति देगा। आपको मेज बोल देगा कि एक मेज है, उसके चारों तरफ कुछ लोग बैठे हुए हैं। तो वो कैसे करना है आपको, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है। अगर जो भी व्यक्ति इस चैनल पर नए हैं वो पिछली क्लास जाके देखें। रीजनिंग की फर्स्ट क्लास में डाल चुका हूँ, उस पर जब आप थ्योरी समझेंगे, वहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल भी कराए हैं। उसके बाद हम क्या है यहाँ पे आज क्वेश्चंस करेंगे उससे रिलेटेड, बैठक व्यवस्था से। तो हम बंद बैठक व्यवस्था के पर क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो उन्हें आज हम करेंगे। चलो चालू करते हैं, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 6 मित्र हैं, एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुख करके ताश खेल रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया कि हमें जो एग्जाम में किस तरीके से करना है क्वेश्चन को, और जल्दी किस प्रकार से करना है। तो वो मैंने आपको क्या बताया कि हमें क्वेश्चन को पहले पढ़ना नहीं है, पढ़ने के साथ साथ अगर हम क्वेश्चन को करेंगे तो हमें जल्दी से जल्दी समय में हमारा जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है, वो जल्दी से जल्दी सॉल्व होगा। जैसे उसने बोला कि 6 मित्र एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हुए हैं। उसने हमें जानकारी दी कि एक व्रत है, तो हमने क्या किया, एक व्रत बना लिया। उसके बाद बोल रहा है 6 मित्र हैं, तो मैंने क्या किया, 6 मित्रों को बिठा दिया इस घेरे में। और आगे बोल रहा है क्या, केंद्र की ओर मुख किए हैं। मैंने आपको क्या बोला, या तो केंद्र की ओर बोलेगा, या केंद्र के बाहर की ओर बोलेगा, या फिर 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। मैंने आपको बताया कि एक तो केंद्र के अंदर की ओर, एक केंद्र के बाहर की ओर, या फिर बोलेगा आपको कि कुछ केंद्र के अंदर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं और कुछ केंद्र के बाहर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। इसमें क्या बोल रहा है, केंद्र की ओर मुख करके ताश खेल रहे हैं। तो सबसे पहले अगर वो केंद्र की ओर हैं, तो हमने क्या किया, 6 मित्रों का केंद्र के अंदर की ओर मुख किया या तीर का निशान लगाया। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, सुभाष प्रमोद के दाईं ओर बैठा है। देखो हमारी ये जो जानकारी है, सुभाष प्रमोद के दाईं ओर बैठा है, उमेश और सुरेश के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जिस व्यक्ति की जानकारी हमें सबसे पहले दी है उस व्यक्ति को हम बिठाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। और दूसरी चीज, अगर हमें यहाँ पर जानकारी ऐसे लगता है कि ये ठीक नहीं बैठेगी, तो जो सबसे मोस्ट आपको लग रही है कि इन्हें बिठाना ठीक रहेगा, उस हिसाब से भी आप बिठा सकते हो। जैसे पहला व्यक्ति है, उसको आप इस सर्कल में कहीं पर भी बिठा सकते हो। मान लिया मैंने सुभाष को यहाँ बिठाया कि सुभाष बैठा हुआ है यहाँ पर। अब बोल रहा है कि सुभाष प्रमोद के दाईं ओर बैठा है। देखो बायां दायां क्या बताया मैंने, अगर केंद्र की ओर मुख किए हुए है तो अपना बायां अपना दायां, सुभाष का बायां सुभाष का दायां। जैसे सुभाष का जो दायां होगा वो कौन सा होगा, ये वाला, यानी सुभाष का ये हो गया राइट और सुभाष का ये हो गया लेफ्ट। ठीक, प्रमोद के दाईं ओर बैठा है, प्रमोद के दाईं ओर। अगर प्रमोद को हमने यहाँ बिठाया तो प्रमोद का राइट ये होगा, क्योंकि प्रमोद को अगर हम यहाँ बिठाएंगे तो ये प्रमोद का लेफ्ट होगा। मतलब प्रमोद हमने मान लिया कि यहाँ बैठा हुआ है।
क्योंकि प्रमोद का दायां कौन सा हो गया, ये वाला, तो प्रमोद के दाईं ओर बैठा है, प्रमोद के दाईं ओर बैठा है, ये प्रमोद का राइट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, उमेश और सुरेश के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। अब देखो, ना तो हमें उमेश की जानकारी अभी तक मिली है, ना हमें सुरेश की जानकारी मिली है, तो हम अभी इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रवीण सुभाष और उमेश के बीच में बैठा है। देखिए, सुभाष की बात हुई है और सुभाष हमारे पास यहाँ पर है मौजूद, तो वो क्या बोल रहा है कि प्रवीण जो है वो सुभाष और उमेश के बीच में है। इसका मतलब प्रवीण हमारा यहाँ होगा। अगर प्रवीण हमारा यहाँ है तो प्रवीण किस किस के बीच में बैठा हुआ है, सुभाष के और उमेश के बीच में बैठा हुआ है। तो सुभाष तो बिठा दिया हमने पहले से ही, तो उमेश हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब उमेश और सुभाष के बीच में प्रवीण बैठ गया, हमारी ये लाइन कंप्लीट हो गई। आगे बढ़ते हैं। और जो प्रवीण है वो आलोक के बाएं से दूसरे स्थान पर है, यानी कि इस प्रवीण की बात कर रहा है कि ये जो प्रवीण बैठा हुआ है वो आलोक के बाएं से दूसरे स्थान पर है। अगर हम इसको दूसरे स्थान की बात करें तो आलोक यहाँ तो बैठेगा नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पहले से ही प्रमोद को बिठाया हुआ है। दूसरी चीज, अगर हम आलोक को यहाँ बिठाते हैं, देखो आलोक को अगर हमने यहाँ बिठाया, अब आलोक का मुंह केंद्र की तरफ है, तो जो हमारा दायां है वो आलोक का दायां है, हमारा बायां है वो आलोक का बायां है। अगर हमारा दायां ये है तो यही आलोक का दायां होगा, मतलब ये आलोक का राइट साइड है और ये आलोक का लेफ्ट साइड है, मतलब ये आलोक का बायां है। और यहाँ पर हमारी ये जो लाइन है वो कंप्लीट बैठती है कि प्रवीण जो है वो आलोक के बाएं से दूसरे स्थान पर है, आलोक के बाएं से दूसरे स्थान पर प्रवीण बैठ गया, पहला और दूसरा, मतलब हमने आलोक को सही बिठाया है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, यदि आलोक और सुभाष, अब एक व्यक्ति अपना बचा, कौन, उमेश और सुरेश के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। उमेश तो हमारा उमेश तो ये रहा, सुरेश बचा, इसका मतलब सुरेश कहां बैठा हुआ है, यहां पर बैठा हुआ है। अब उमेश और सुरेश के बीच में कौन बैठ गया, एक व्यक्ति, वो है आलोक, ठीक है। अगर हमसे प्रश्न में पूछ लिया कि उमेश और सुरेश के बीच में कौन बैठा है, तो आप बता दोगे कि आलोक बैठा हुआ है, तो एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। पूछा क्या है उसने, ये देखते हैं। यदि आलोक और सुभाष अपना स्थान बदलते हैं तो बदल दो ना, क्या दिक्कत है। आलोक कहाँ है, ये रहा, सुभाष कहाँ है, ये रहा, मतलब इस आलोक को उठा के मैं इसके लिए ए लिख रहा हूँ, आलोक के लिए, आलोक को हमने यहाँ बिठा दिया, और मान लो सुभाष को एस से डिनोट कर रहा हूँ, सुभाष यहाँ बिठा दिया। पूछ क्या रहा है, तो प्रवीण के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, प्रवीण के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। देखो प्रवीण ये रहा, इसका दायां कौन सा होगा, तो देखिए हमारा दायां प्रवीण का दायां, तो प्रवीण का दायां ये रहा और प्रवीण का बायां ये रहा। अब प्रवीण के दाएं दूसरा कौन है, तो प्रवीण के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है। अब आलोक मत लगा देना गलती से, अगर आपने आलोक लगाया तो ये जो क्वेश्चन उसने बोला स्थान परिवर्तन वाला, तो आपका गलत हो जाएगा। कौन बैठा हुआ है आलोक की जगह पे, सुभाष बैठा हुआ है, मतलब यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, प्रवीण के दाएं दूसरा सुभाष बैठा हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सुभाष हो जाएगा। इसका मतलब ये आंसर हमारा क्या हो गया, ए और कंप्लीट। समझ में आया आपको किस प्रकार से किया हमने। देखो अगर ये क्वेश्चन आपको बहुत कम समय में करना है तो इसकी प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। बाकी का ये है कि मैं तो आपको प्रैक्टिस कराऊंगा ही, और धीरे धीरे जैसे ही आप इसको प्रैक्टिस में लाओगे तो आप शुरुआत में हो सकता है कि इस क्वेश्चन को 5 मिनट में भी करो, 3 मिनट में भी करते आओगे, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी वैसे वैसे ये क्वेश्चन आपका ज़्यादा से ज़्यादा 50 सेकंड का क्वेश्चन है ये, बस इससे ज़्यादा नहीं है। और इससे ज़्यादा लेवल का आपको पूछेगा नहीं, क्योंकि फिर वो आपकी पजल्स आ जाती हैं जिसमें कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं, कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है या कोई प्रोफेशन में है, या फिर वो 7 दिन में 1 दिन छोड़ के 1 दिन ऑफिस वगैरह जाते हैं, उस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वो हमें नहीं लगता कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी में सीजीएल में डालेगा भी। ये जो क्वेश्चन है ये आपके सारे एनटीपीसी के एग्जाम्स के क्वेश्चंस लिए हुए हैं मैंने, प्रीवियस ईयर के हैं, तो आप बिल्कुल आप इनको अच्छे तरीके से कर पाओगे और कम समय में कंप्लीट कर पाओगे। ये आपको समझ में आया। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या है हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें। अब इसको आपको भी करना है। अगर आप अपनी देखो, जब भी क्लास देखा करो अपनी नोटबुक और पेन साथ में लेके देखा करो, जिससे क्या होगा, अगर आप भी मेरे साथ में प्रैक्टिस करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चीज़ों को देखने से ज़्यादा उन्हें लिखना और उन्हें समझना, लिख लिख के अगर आप करोगे तो आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो आप अपनी नोटबुक और पेन साथ में रखो और इस क्वेश्चन को मेरे साथ में सॉल्व करो। देखो मैं पढ़ता हूँ, आप करते जाना। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? 5 विद्यार्थी एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। जैसे ही उसने बोला 5 विद्यार्थी केंद्र की ओर एक वृत्त, सर आपने बोला सबसे पहले वृत्त बना लो, देखो सब वृत्त बना लिया। 5 विद्यार्थियों की बात हो गई सर, हमने 5 विद्यार्थी ले लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी जानकारी, सुमित जो है वो सुनील और सुष्मिता के बीच में है। सुमित कहाँ पर है? सुनील और सुष्मिता के बीच में। मैंने क्या बोला, अगर जानकारी व्यक्तियों की दी जा रही है तो पहले व्यक्ति को आप इस सर्कल में कहीं पर भी बिठा सकते हो। मैंने मान लिया, मैंने सुमित को बिठा दिया यहाँ पर, सुमित बैठ गया हमारा यहाँ पर। बोल क्या रहा है, सुमित जो है वो सुनील और सुष्मिता के बीच में। अब हमारी हुई दुविधा, क्यों? सुनील और सुष्मिता इन दोनों जगह पे से कहीं पर भी हो सकते हैं। 1 मिनट के लिए मान लो कि मैंने यहाँ पर सुनील बिठाया और सुष्मिता बिठाई, यहाँ पर भी हमारा सुनील और सुष्मिता बिठा दिया, क्योंकि हमें पोजीशन नहीं पता कि उसने लेफ्ट या राइट बताया नहीं है हमको, तो हमें दोनों को बिठाना पड़ेगा दोनों जगह। ठीक है, बिठा दिया सर। दूसरा क्या है, सुषमा श्वेता के बाईं ओर है। अब सुषमा की जानकारी हमारे पास नहीं है तो हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। ना ही हमारे पास श्वेता की जानकारी है, ना ही हमारे पास सुषमा की जानकारी है, तो इसको हमें अभी छोड़ना पड़ेगा। आगे क्या लिखा है, सुष्मिता और सुषमा एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सुष्मिता जो है वो सुषमा और सुष्मिता दोनों एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे हैं। अगर हमारी सुष्मिता यहां बैठी है तो सुषमा यहां नहीं हो सकती, और अगर सुष्मिता हमारी यहां बैठी है तो सुषमा यहां नहीं हो सकती। ये दोनों हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, सुमित के दाईं ओर कौन बैठा है? अब यहां पर हमारी क्या आ जाती है कंडीशन, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले तो आप हमेशा 2 आकृतियां लेके चलोगे। जैसे मैंने फर्स्ट आकृति ये बनाई और इसमें मैंने दोनों को डिनोट कर दिया। मैं मान लेता हूं कि मैंने यहां से सुष्मिता को हटा दिया, यहां सुनील को बिठा दिया, और इधर मैंने सुनील को हटा के सुष्मिता को बिठा दिया, और मैंने दूसरा सर्कल बनाया जल्दी से, और मैंने देखा मैंने सुमित को यहाँ बिठाया तो मैंने सुमित को बिठा दिया। अब यहाँ पर हमने पोजीशन डिसाइड की थी कि सर इधर हमने सुष्मिता को बिठा दिया, तो इस वाली आकृति में आपको क्या करना है, इधर सुष्मिता को बिठा दो। ठीक है, इधर किसको बिठा दो, तो इधर सर सुनील को बिठा दो, क्योंकि पिछली वाली आकृति में इधर सुनील बैठ गया और इधर सुष्मिता बैठ गई। ठीक, पूछ के रहा है सुष्मिता और सुषमा एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे हैं। अगर सुष्मिता हमने इस वाली आकृति में यहां बिठाई है तो सुषमा हमारी यहां नहीं हो सकती, इसका मतलब सुषमा हमारी यहां होगी। ठीक है, इस वाली आकृति में। और अगर सुष्मिता यहां बैठी है तो सुषमा हमारी यहां नहीं बैठ सकती, इसका मतलब कहां होगी हमारी सुषमा, यहां पर बैठी हुई है। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन ये जो हमने छोड़ी थी ये वाली लाइन, इस लाइन को पढ़ते हैं। ये लाइन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या है, सुषमा श्वेता के बाईं ओर है। कौन है, सुषमा, किसके, श्वेता के, क्योंकि एक स्थान हमारे पास खाली है दोनों आकृतियों में। क्या है, सुषमा श्वेता के बाईं ओर है। अब सुषमा हमारी इस आकृति में यहां बैठी हुई है और इस आकृति में हमारी यहां बैठी हुई है, और श्वेता के बाईं ओर है। अगर मैं श्वेता को यहां बिठाता हूं इस वाली आकृति में, ध्यान देना बस यही है हमारा आंसर इसका,
एक हमारा, अगर मैंने श्वेता को यहाँ बिठाया और इस आकृति में मैंने श्वेता को यहाँ बिठाया, तो अब आप देख लो कि श्वेता का लेफ्ट और राइट कौन सा है। मैंने क्या बताया आपको, जो हमारा लेफ्ट है वो श्वेता का लेफ्ट है, हमारा राइट है श्वेता का राइट है। तो इस आकृति में श्वेता का लेफ्ट और राइट क्या होगा, तो ये श्वेता का राइट होगा और ये श्वेता का लेफ्ट होगा। अगर श्वेता यहाँ बैठी हुई है तो ये श्वेता का लेफ्ट हो गया और ये श्वेता का राइट हो गया। कौन बैठी हुई है, सुषमा, किसके, श्वेता के बाईं ओर। देख लिए श्वेता का बायां ये रहा, इधर बैठी हुई है क्या सुष्मिता, बैठी हुई है सर। यहाँ बैठी हुई है क्या, नहीं बैठी हुई, तो ये हमारी आकृति गलत हो गई, ये हमारी आकृति राइट हो गई। मतलब यहाँ पर हमने व्यक्तियों को सही तरीके से बिठाया हुआ है। आंसर क्या पूछ रहा है, सुमित के दाईं ओर कौन बैठा है। देख लो सुमित कहाँ बैठा हुआ है, सर सुमित तो यहाँ बैठा हुआ है। सुमित का दायां कौन है, ये सुष्मिता। तो सर आंसर क्या हुआ, सुष्मिता, मतलब ए आंसर हमारा राइट हो गया। क्या आपको समझ में आया। ये थोड़ा सा ऊपर वाले से हटके हम जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे वो थोड़ा सा उनसे अलग होगा, लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा इसमें। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए प्लस आपकी प्रैक्टिस के लिए। ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स के क्वेश्चंस लिए हुए मैंने सारे एनटीपीसी सीबीटी 2 में भी पूछे जा चुके हैं। ये इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो ये आपको समझ में आया यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम, और ये थोड़ा सा और हटके है। 4 क्वेश्चन लिए हैं मैंने, ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, तीनों, फिर उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा और हटके क्वेश्चन है। तो हम सभी क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो क्या लिखा है, और आप भी इसको सॉल्व कीजिए मेरे साथ में, देखते हैं आपको कितना समझ में आया है। देखो क्या लिखा है, L M N O P Q R और S कितने व्यक्ति हो गए, 8 व्यक्ति। सर क्या बोला आपने, एक व्रत में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले व्रत की बात हो रही है, व्रत बना लीजिए सर। एक व्रत बना लिया, कितने व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति। तो 8 व्यक्ति बना लिए, पोजीशन डिसाइड कर लो उनकी कि ये 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं सर। 3 6 2 8, ठीक, ओके। उसके बाद क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं अपन सॉल्व करना। क्या लिखा है, सबसे पहले मैंने क्या बोला, फर्स्ट व्यक्ति को आप कहीं पर भी बिठा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बोल रहा है, एस आर के दाईं ओर है। देखो एस को मैंने यहां बिठा दिया, और एस का लेफ्ट और राइट कौन सा होगा, जो अपना राइट है वो एस का राइट, अपना लेफ्ट है वो एस का लेफ्ट। अगर एस का राइट ये है तो एस जो है वो आर के दाईं ओर है। मान लो आर का दायां कौन सा होगा, ये वाला। अगर मैं आर को यहाँ बिठा दूं तो आर के दाईं ओर कौन हो गया, एस हो गया। यहाँ तक कंप्लीट होगी सर, ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। आगे बढ़ते हैं, पी एन के बाएं और एल के दाईं ओर है। देखो अब पी जो है उसकी जानकारी हमारे पास नहीं है, एन जो है उसकी जानकारी हमारे पास अभी नहीं है, और ना तो पी की जानकारी, ना एन की जानकारी, और ना ही एल की जानकारी है। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी तक हमारे पास किस चीज़ की जानकारी आई है, आर की और एस की। तो हम आर की जहां जानकारी मिलेगी वहां से क्वेश्चन को चालू करेंगे। क्या लिखा है, देखो यहां से मिली हमको जानकारी, आर ओ के दाईं ओर है। आर कहां पर है, ओ के दाईं ओर। अगर ओ के दाईं ओर है तो हम मान के चलते हैं हमने ओ को यहां बिठाया, क्योंकि ओ का दायां आर ये बैठा हुआ है, ठीक है। और ओ जो है वो एन के दाईं ओर है, यानी ओ जो है वो कहां पर है, मान लो एन हमने यहां बिठाया, और एन का राइट कौन सा होगा, ये, मतलब ओ कहां पर हो गया, एन के दाईं ओर, मतलब ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या बोल रहा है, यदि क्यू एस के दाईं ओर है। अब देखिए एस के दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, क्यू, और एस का राइट हमको पता है ये है। अब एस के दाईं ओर अगर क्यू है तो क्यू कहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ पर बैठा हुआ है सर। तो अब हमारी इसमें एक चीज़ और बच गई, क्या, ये वाली लाइन, पी एन के बाएं। पी कहाँ पर है, एन के बाएं। अच्छा एन का बायां कौन सा है, इस तरफ, तो पी कहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ पर बैठेगा सर, क्योंकि पी जो है वो एन के बाएं तरफ है, यानी कि एन का लेफ्ट कौन सा है, ये वाला है, तो पी एन के बाएं तरफ हो गया, ठीक है। और एल के दाईं ओर है,
अब एल के दाईं ओर कौन हो गया सर, पी। अगर एल का दायां कौन सा होगा सर, तो एल अगर हम यहाँ बिठाएंगे तो एल का राइट साइड ये होगा, तो पी एल के तो दाईं ओर हो गया और एन के क्या हो गया, बाईं ओर हो गया। अब हमारे पास एक स्थिति बची ये वाली, बोल रहा है तो एम के दाएं तरफ कौन है, तो बच कौन गया, एम बच गया। तो एम को हमने कहाँ कर दिया, यहाँ पर बिठा दिया। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, पूछ रहा है तो एम के दाएं तरफ कौन है, बता दीजिए सर आसानी से कि सर एम का राइट साइड ये है, लेफ्ट साइड ये है, मतलब दाईं ओर पूछ रहा है तो एम के दाएं कौन बैठा हुआ है, एल बैठा हुआ है। तो हमारा आंसर एल। समझ में आया? इसको हमने कितनी जल्दी कर लिया, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाएंगे, जैसे जैसे हमें भाषा समझ में आएगी, वैसे वैसे हम क्वेश्चनों को और जल्दी और आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको यहाँ तक कंप्लीट समझ में आया? आगे बढ़ें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन और थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लेते हैं जिसमें मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। ठीक है, ये समझ में आया? ठीक, आगे बढ़ें। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो, मेरा पढ़ाना अगर आपको अच्छा लग रहा हो, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। ये जो शुरुआत है कुछ अलग करने की, और मैंने आपको कुछ अलग पढ़ाने का कोशिश किया है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो मेरा पढ़ाना, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, जिससे मैं और अच्छे से मेहनत करूं और अच्छे से आपके लिए कंटेंट अच्छा लेके आऊं और आप अच्छे से एग्ज़ाम्स में आप अपना 100% दे पाओ। ठीक है, देखिए सर क्या लिखा है, 8 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 8 व्यक्ति हैं। आप भी करिए सॉल्व। इस क्वेश्चन में हम कुछ नया पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो बंद बैठक व्यवस्था में हमने 3 प्रकार के क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए थे, कि एक आता है हमारा किससे, केंद्र की ओर मुख किए हुए हैं, एक आता है हमारा केंद्र के बाहर की ओर मुख किए हुए हैं, और एक आता है हमारा मिश्रण वाला या मिक्सर वाला क्वेश्चन या मिश्रित वाला क्वेश्चन, जिसमें बोलता है कि कुछ व्यक्ति केंद्र की ओर हैं और कुछ व्यक्ति केंद्र के बाहर की तरफ मुंह किए हुए हैं। तो मैं आपको इसको, आपकी कन्फ्यूजन को ही दूर कर दूंगा इसमें, और आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैंने क्या बोला आपको। देखिए क्या लिखा है, 8 व्यक्ति ABCDEFG और H, 8 व्यक्ति हैं। एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के विपरीत, आया अलग क्वेश्चन आपको देखने को मिला, केंद्र के विपरीत मुख करके बैठे हुए हैं। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, मतलब वो कह रहा है कि ऐसे नहीं बैठे जैसे ये क्वेश्चन लिखा है कि ABCDEFGH आपने बिठा दिया सबको, ऐसे नहीं बैठे वो क्रम में जैसा कि ये क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या बोला मैंने कि जैसे ही आप पढ़ो लाइन को, आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब हमें जानकारी मिली एक वृत्ताकार मेज ले, हमने एक वृत्ताकार मेज ले ली, 8 व्यक्ति थे, 8 व्यक्तियों को बिठा दिया, 4 8 व्यक्ति बैठ गए हमारे। क्या बोल रहा है, आगे बढ़ते हैं। ये सबका मुंह केंद्र के बाहर की तरफ है। देखो, एक आपको इसमें पते की बात बताता हूं, जिससे आपका ये कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा कि केंद्र के मुख की ओर कब लेफ्ट राइट होगा, केंद्र के बाहर अगर मुख किए हुए हैं तब कब लेफ्ट राइट करेंगे। हमें ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन में देखे रखा है कि विपरीत मुख करके बैठे हुए हैं, यहाँ पर आपको सिर्फ एक काम करना है। सबसे पहले मैं देखो आपको बताऊं कि बी ए का पड़ोसी है और ए के दाएं से चौथा है। दायां बोला, विपरीत बोला, विपरीत को आप दिमाग से बिल्कुल हटा दीजिए। मान लो ये हमने मान लिया कि ये विपरीत नहीं है, ये केंद्र की ओर ही मुख करके बैठे हुए हैं। आपको मान के चलना है केंद्र की ओर ही मुख किए हुए हैं वो।
जिससे क्या होगा, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। हम जो क्वेश्चन एक तरीके के करके आ रहे हैं वही क्वेश्चन जब आप करोगे ना तो आप इस क्वेश्चन में आप फंसोगे नहीं। सबसे मेन बात, जैसे ही हमने केंद्र की ओर मुख करके बैठा तो जब हमने क्वेश्चन की भाषा बदली तो क्वेश्चन की हर एक भाषा का हर एक एंगल हमें बदलना पड़ेगा। जैसे बी ए का पड़ोसी है और ए के दाएं से चौथा है। अगर हमने केंद्र की ओर मुख किया व्यक्तियों का तो हम क्या करेंगे, ये जो दायां लिखा है इसको क्या करना पड़ेगा हमें, बायां। क्योंकि भाई अगर वो केंद्र के बाहर की तरफ है तो हमारा जो दायां है वो उनका क्या होगा, बायां, और हमारा जो बायां है वो उनका क्या होगा, दायां। तो हमें ऐसा करना ही नहीं है, हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ विपरीत को केंद्र की ओर कर दीजिए और जहां दायां बायां लिखा है वहां सिर्फ दायां जहां लिखा है वहां बायां कर दो और जहां बायां लिखा है वहां दायां कर दो। बस इतना सा आपको करना है, आपका क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व। जैसे देखो अभी आपको बताता हूं, बी ई का पड़ोसी है और ए के बाएं, देखो सर दाएं लिखा है, क्या करना है, बाएं कर दो इसको। ए के बाएं से चौथा है, ठीक है। ई और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अभी तक हमें कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली जिसको हम यहां पर डाल सकें। केवल, और क्या बोल रहा है, जी और एच के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ये भी हम यहां पर नहीं देख सकते, ठीक है। बी जी का पड़ोसी नहीं है, ये भी हमें यहाँ पर अभी नहीं मिली जानकारी। लास्ट स्लाइड आप पढ़िए, देखो क्या लिखा है, डी सी के बाएं से तीसरे स्थान पर है। अब क्वेश्चन को जल्दबाजी में पढ़ते पढ़ते आप ये मत भूल जाना कि आपने विपरीत को केंद्र की ओर मुख करके बैठा है। मैंने क्या बोला, जिसका मुंह बायां बोल रहा है वहां दायां करना है और जहां दायां बोला है वहां क्या करना है, बायां करना है। मतलब यहां दाएं से हमने क्या किया, बाएं, तो यहां बाएं से हमें क्या करना पड़ेगा, दायां करना पड़ेगा। तो हम यहाँ सर सबसे पहले इसको दायां कर देते हैं जिससे हमें क्वेश्चन करने में परेशानी नहीं आएगी। अब करते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि अब कहीं दायां बायां नहीं है हमारा। करें सॉल्व। देखो डी सी के दाएं से तीसरे स्थान पर है। सबसे पहले व्यक्ति की जानकारी हमें डी की मिली, डी को हमने सबसे पहले यहाँ बिठाया। अब बोल रहा है कि जो डी है वो सी के दाएं से तीसरे स्थान पर है। अगर तीसरे स्थान पर डी है तो सी कहां पर होगा हमारा, यहां पर। क्यों, क्योंकि हमने सबका मुख किसकी तरफ कर दिया है सर, केंद्र की तरफ कर दिया है। अगर सबका मुख हमने केंद्र की तरफ कर दिया है तो जो हमारा राइट है वो सी का राइट, हमारा लेफ्ट है वो सी का लेफ्ट। मतलब सी के दाएं तीसरा कौन बैठा है, डी, तो ये सी का राइट हो गया और सी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन हो गया, डी हो गया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक है, हमें 2 जानकारी मिल गई। अब आइए शुरू में क्या बोल रहा है, सी और डी की जहां जानकारी हो वहां देखो। सबसे पहले तो कहीं पर नहीं है, सिर्फ एक चीज लिखा है कि बी ई का पड़ोसी है और ए के बाएं से चौथा है। 1 सेकंड मान के चल लीजिए, क्या मान के चलिए कि अगर हम ए के बाएं से चौथे स्थान पर किसको बिठाना है। अब कंफ्यूजन हमारा नेक्स्ट क्या आया, और देखो 3 चीज मैंने आपको बताई थी, जो, और लेकिन। अगर आपको जो बोला तो मैंने आपको उसको किससे लिंक्स कराया था, संख्या, नंबर संख्या, जो दो। जब भी जो की बात हो तब हमें दूसरे व्यक्ति को लेना है, और जब भी और या लेकिन की बात हो तो हमें किसको लेना है, पहले व्यक्ति को लेना है। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, और, तो बी ई का पड़ोसी है और ए के बाएं से चौथा है, ना कि दाएं से। सर इसको भूल जाना बिल्कुल, ठीक है। बी ई का पड़ोसी है और ए के बाएं से, यहां आपको जानकारी मिलेगी कि ए के बाएं से चौथा कौन है, बी। अब देखो ए का बायां कौन सा होगा कि चौथे स्थान पर बी आ जाए और ई पड़ोसी हो जाए बी का। अगर मैं ए का बायां लेता हूं तो कहां लेना पड़ेगा सर, अगर मैं ए यहां रखता हूं तो ए का बायां ये हो गया हमारा, ए का लेफ्ट हो गया ये वाला, और ए का राइट हो गया। ए का बायां देखिए 1 2 3 4, यहां पर कौन बैठ गया, बी। क्यों, क्योंकि बी के बारे में जानकारी दे रहा है कौन, ए। ये हमारी क्वेश्चन की स्लाइड, ठीक है। बी ए के बाएं से चौथे स्थान पर है और ई का कौन पड़ोसी है, ई। अब ई का पड़ोसी अगर ई है तो यहां पर ई हो सकता है,
बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर ई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन हमें पोजीशन अभी नहीं पता कि ई कहाँ पर हो सकता है। आगे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या बोल रहा है, ई और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। सर ध्यान दीजिएगा, अगर ई हमारा यहाँ बैठा है, ई अगर हमारा यहाँ बैठा है और ई और एफ के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, इसका मतलब कि एफ हमारा यहाँ बैठेगा, तभी संभव है कि ई और एफ के बीच में 2 व्यक्ति बैठेंगे, यानी कि ई हमारा यहाँ नहीं आ सकता। इसका मतलब ई हमारा कहाँ फिक्स हो गया, इस स्थान पर फिक्स हो गया, और एफ हमारा कहाँ हो गया, इस स्थान पर फिक्स हो गया। समझ में आया यहाँ तक आपको? कैसा लग रहा है आपको? ठीक है, अब सर आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, जी और एच के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, लेकिन जो बी है वो जी का पड़ोसी नहीं है। उसने क्लियर शब्दों में क्या कहा कि बी जो है वो जी का पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब सर जी यहाँ तो नहीं आ सकता। अगर जी यहाँ नहीं आ सकता तो हमारे पास पोजीशन कहाँ बची सर, ए यहाँ आ गया, सी यहाँ आ गया, एफ यहाँ आ गया, बी ई डी, मतलब जी कहाँ बचा सर, यहाँ बचा सर। तो जी यहाँ एक पोजीशन खाली है सर, जी को यहाँ बिठा दो। पूछ क्या रहा है, जी और एच के बीच 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। सर ऑब्वियसली बात है, यहाँ अगर हमने एच को बिठा दिया तो आप मुझे बताइए कि जी और एच के बीच कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, 3 व्यक्ति। कौन कौन, एफ सी ए। आगे हमारे क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया सर। थोड़ा सा टाइम लगा इसमें, क्यों? क्योंकि आपको समझाने में मुझे टाइम लगा। आप जब इसको खुद करोगे और फिर आप इसको 2-3 बार जब आप इसको करोगे ना, आपको भी नहीं पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कितनी जल्दी हो गया। और आप जब इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आप 8 से 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप देखना कि आप कितनी जल्दी इस क्वेश्चन को कर पाते हो। यहां तक हमने ये समझ में आया आपको? ठीक है, चलो इसका आंसर देखते हैं। क्या बोल रहा है कि डीसी के बाएं ए का पड़ोसी कौन हो सकता है। क्या पूछ रहा है, ए का पड़ोसी कौन हो सकता है? सर ए, ये रहा ए की पोजीशन देखिए, ए यहां रहा। कौन है पड़ोसी? मैंने क्या बोला, पड़ोसी और अगला स्थान दोनों सेम होता है। यानी पड़ोसी का मतलब जैसे 3 व्यक्ति एक ही लाइन में बैठे हुए हों और उनके आसपास जो दोनों व्यक्ति हैं और उनके बीच में बैठने वाला व्यक्ति हो गया। जैसे ये पड़ोसी कौन है, सी, ये कौन है, ए का जी। तो सी और जी जो है वो ए के क्या है, पड़ोसी हैं। आंसर देख लो सर, सी और जी, जी ये रहा हमारा सी और जी। चौथा आंसर कहाँ गया हमारा, सी और जी। ये सर इसको जी कर लीजिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, सी और जी। तो हमारा आंसर क्या हुआ, सी और जी। ए का पड़ोसी कौन कौन है, सी और जी। यहां तक आपको समझ में आया सर? ये आपको कैसा लगा, मेरा क्लास कैसा लगा? आपको घर पे जाके इसकी प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे तरीके से। और आप अगर इसको प्रैक्टिस में लाओगे, मैं तो आपको प्रैक्टिस में कम से कम क्वेश्चन कराऊंगा, इसमें 20 से 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे हम इसकी। जब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आता, जब तक आपका परफेक्शन नहीं बनता इस टॉपिक में, तब तक मैं आपको इन क्वेश्चनों को कराता रहूँगा। अभी तो अपन बंद बैठक व्यवस्था से क्वेश्चन किए हैं, हम अभी खुली बैठक व्यवस्था से क्वेश्चन करेंगे। पंक्तियों में लोगों को बिठाएंगे, ऊपर नीचे लोगों को बिठाएंगे, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगी। तो आप भी करते रहिए घर पे सर, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इसको समझिए। पिछली क्लास की थ्योरी को देखिए कि उसमें किस तरीके से समझाया गया था, उसके बाद आप क्वेश्चंस को करिए। किसी भी किताब से क्वेश्चन लगाइए और आप अच्छे से कर पाओगे। तो यहाँ तक आप ठीक है। आपको मेरी क्लास कैसी लगी, मेरा पढ़ाना कैसा, अगर आपको पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आपके लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।